सर कुछ सवाल है एक्चुअल में जो शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं उनको यही नहीं पता कि वो शुरुआत कहाँ से करें। इंटरेस्टेड तो है, उनके पास पैसे भी इन्वेस्ट भी करना चाहते हम्म, हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो स्टार्ट शुरुआत कहाँ से करें। तो उसके लिए एक नींव होती है, वो होता है डीमेट अकाउंट। तो हम्म, आज आप प्लीज बता सकते हैं कि डीमेट अकाउंट होता क्या है, इसको कैसे ओपन कर सकते हैं। ओके। जी। हाँ, मेरे पास भी मैम कंप्लेन आई थी लोगों का कि मतलब कि कुछ लोग को आइडिया ही नहीं है कि जी। डीमेट अकाउंट होता क्या है। होता क्या है। ठीक है। क्योंकि अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि डीमेट अकाउंट आपने ओपन करवाया है, तो जी। उन्होंने बोलते नहीं कि बैंक अकाउंट को ही मान लेते हैं कि डीमेट डीमेट अकाउंट है, अकाउंट। कभी ठीक कभी है। कहते हैं कि हाँ मेरा ओपन है हाँ, ना। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो चलिए गैस, आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। मैं डीमेट अकाउंट, आज का टॉपिक है कि डीमेट अकाउंट होता क्या है, हम इसको ओपन कैसे करते हैं। ठीक है। जी जी। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को अगर स्किप करके देखते हो तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो आपका टॉपिक है क्या, डीमेट अकाउंट। जी। ठीक है। तो क्या डीमेट अकाउंट आप लोग को बताने से पहले मैं बैंक अकाउंट के बारे में कुछ शॉर्ट में बता देता हूँ कि बैंक अकाउंट क्या होता है। ठीक है। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट तरफ लाऊंगा। ठीक है। जिससे आप लोग को इजिली समझ में आ जाएगा एक्चुअल में डीमेट अकाउंट होता होता क्या है और क्यों ओपन करते हैं इसको। ठीक है। चलिए guys, पहले हम बैंक अकाउंट के बारे में बताता हूँ। तो ये बैंक अकाउंट हम किस लिए ओपन करवाते हैं। अपने मनी को, अपने कैपिटल को सेव करने के लिए, और कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहे बिल्कुल हमारे, है ना। बिल्कुल guys, तो मैं तो कहना है कि जो बैंक अकाउंट ओपन होता है अपने मनी को सेफ रखने के लिए, उसके साथ साथ उस पर ब्याज कमाने के लिए भी। ठीक है। जो कि 100% सही है। ठीक है। कि जो लोग, मतलब कि जो बैंक अकाउंट होता है गैस, मेन पर्पज होता है अपने मनी को सेव करना। जैसे कि आप कैश फॉर्म में रखे हो घर पे मनी, अपने पैसे को, तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है कि एक अच्छे सेफ लॉकर की। ठीक है। लॉकर की मीन्स की एक ऐसे अकाउंट की जो चोर चुरा न सके। ठीक है। जैसे कि घर में किसी की चोरी होती है। ठीक है। तो अधिकतर लोगों को, मतलब कि जब चोरी होती है तो लोग लूट जाते हैं। ठीक है। इन लोगों के पास पैसे के साथ साथ जेवर भी चले जाते हैं। ठीक है। उनके पास जो कि कुछ नहीं बचता है। ठीक है। तो इसको सेव करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है बैंक अकाउंट। ठीक है। तो बैंक अकाउंट पहले गैस हम अपने जो पैसे होते हैं उसको सेव करने के लिए भी ओपन करवाए जाते हैं, और उसके साथ साथ चाहे तो हम उसके साथ साथ ब्याज भी कमा सकते हैं। ठीक है। जी। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए अगर फिक्स करके अपने पैसे को बैंक अकाउंट में, तो ब्याज भी इजिली कमा सकते हैं। तो गैस, ये बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या क्या आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। पहले आप लोग को आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट आधार, पड़ेगी। पैन हाँ और। हाँ। आधार, पहले तो आधार की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है। या तो अगर आधार कार्ड और नहीं है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस भी काम चल जाएगा। बट अक्सर, मतलब कि अच्छे अच्छे बैंक आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, तो आप लोग को फोटो की रिक्वायरमेंट पड़ती है और सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं जरूरत पड़ती है। अगर आप डिजिटली करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। जी। ठीक है। अब तो मैंडेटरी होगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। ठीक है। तो गैस, ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है आप लोग को बैंक अकाउंट ओपन करने की। ठीक है। अब चलते हैं डीमेट अकाउंट के लिए। ठीक है। कि डीमेट अकाउंट एक्चुअल में क्यों ओपन करते हैं। जी। ठीक है। तो गाइस, डीमेट अकाउंट हम एक ही पर्पस से ओपन करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी कंपनी के शेयर बाई और सेल करना हो, मीन्स खरीदना या बेचना हो, तो उसके लिए डीमेट अकाउंट मैंडेटरी हो जाता है। हम बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते शेयर। ठीक है। उसका कोई लेना ही देना हाँ, नहीं। ये सेबी का रूल्स होता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी है, ठीक है, तो कम से कम आपको डीमेट अकाउंट तो होना ही चाहिए। अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो क्या से डीमेट अकाउंट मेन पर्पज यही होता है कि अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो मुझे डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। ठीक है। और ये डीमेट अकाउंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहला, जो जो आप बैंक ओपन करवाते टाइम दिए होंगे डॉक्यूमेंट्स, वही वही लगभग लगभग डीमेट अकाउंट के लिए भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है। तो पहला कैश आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए। सेकेंड कैश आपको मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। थर्ड, आपको पासपोर्ट साइज के फोटो की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है। और फिफ्थ, आपको ये बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है। और सिग्नेचर के साथ का सिग्नेचर भी होना जरूरी होता है। ये बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। उस पर सिग्नेचर नहीं है, बैंक स्टेटमेंट आपको अलग से चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए। ठीक है। और आपको
सिग्नेचर भी जरूरी है, क्योंकि अगर सिग्नेचर नहीं रहेगा तो आप गैस एक्चुअल में कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक्चुअल आप ही का डीमेट अकाउंट है। और सर सिग्नेचर की जगह पे क्या थंब का लगता हाँ है? बिल्कुल, अगर जो गैस सिग्नेचर मीन्स सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं तो थंब लगा सकते हैं, बट गैस आपको दिक्कत ये पड़ेगी कि थंब अगर लगा तो चलिए, थंब तो अगर लगाते हैं तो एक्चुअल में गैस आप ट्रेडिंग कैसे करोगे अगर आप सिग्नेचर ही नहीं कर पाओगे। मीन्स कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा एजुकेटेड होना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करोगे करोगे क्या, जब आप लोग थंब थंब से मतलब कि बहुत पुरानी पीढ़ी, जी। ठीक है, मतलब कि पहले जो सिग्नेचर लोग नहीं करते थे, सिर्फ अंगूठा लगाते थे क्योंकि सिग्नेचर करने आता ही नहीं था, तो गैस उन लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है, ठीक है, जो मतलब कि पढ़े लिखे है नहीं एक्चुअल में, मतलब फिफ्थ क्लास तक भी नहीं पढ़े, सिग्नेचर नहीं करना चाहते, तो गैस वो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अवॉइड कर दीजिए आप, ठीक है। ओके। तो उन लोगों को ट्रेडिंग करना मीन्स कि अपने आप को रिस्क में डालना होता है, क्योंकि दूसरा कोई भी आपकी जगह पे आपका डीमेट अकाउंट यूज कर सकता है, इसलिए क्योंकि आप लोग को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो गैस कम से कम डीमेट के लिए फिर 10th तक यार कम से कम तो पढ़ लो यार, 10th तक मैंडेटरी है पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास दिमाग रहेगा तभी तो आप लोग ट्रेडिंग कर पाओगे शेयर मार्केट में, ठीक है। तो गैस इतने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप लोग को, ठीक है। और मीन्स कि इसको आप कहाँ से ओपन करवा जाएंगे, ठीक है, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो एक्चुअल में जिसमें आप लोग डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। सभी बैंक में लगभग करा सकते हैं। हाँ देखिए, सभी बैंक में तो करवा सकते हैं, अब पहले जो डीमेट अकाउंट नहीं था, बैंक नहीं प्रोवाइड करता था, ठीक है, बट अब बैंक भी साथ साथ डीमेट अकाउंट ओपन करवा, अगर जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो बैंक भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, ठीक है। आप अब स्टेट बैंक भी ओपन करवा रहा है, एचडीएफसी बैंक में भी डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है, और आप आईसीआईसीआई बैंक में भी ओपन हाँ, करवा लगभग सकते हैं, लगभग मतलब सभी कि बैंक। ये ठीक है, लेकिन गैस एक्चुअल में कि आप लोग जो ये सब बैंक हैं तो इन लोग का मेन काम होता है कि पैसों को जमा करना, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट देना, ठीक है, मेन प्रॉब्लम, लेकिन वो अच्छे प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। आप लोग ट्रेडिंग तो कर लोगे, लेकिन जैसे कि चार्ट वगैरह देखना होगा, एडवांस फैसिलिटीज हुई तो वो लोग एडवांस फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पाते, क्योंकि अभी वो लोग मतलब मल्टीपल वर्क उन लोग के पास बढ़ जाता है ना, तो मल्टीपल वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम आप लोग को डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ कंपनी के नेम बता रहे हैं जो प्रॉपरली लोग डीमेट अकाउंट में ही वर्क करवाते हैं, ठीक है, और इन लोग को चार्ट बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। जैसे हो गया एंजल वन, ये फर्स्ट कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है गैस, इसमें भी आप लोग ओपन करवा सकते हो। दूसरा हुआ आपका जीरोधा में भी ओपन करवा सकते हैं। थर्ड हुआ धन, ठीक है, इसमें भी ओपन करवा सकते हैं। फोर्थ हुआ कोटक नियो, जो कोटक सिक्योरिटी के नाम से जानी जाती थी पहले, अब उसका नेम चेंज होकर कोटक नियो हो चुका है, ठीक है। अब तो फायर बी में भी आप करा सकते हैं, फायर बी एक ये कंपनी है जो डीमेट अकाउंट ओपन करवाती है, ठीक है। तो गैस अगर मतलब ये सब कंपनियां हैं ओपन करवा, इसमें आप लोग डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, और इसमें रिस्क गैस कुछ भी नहीं होता, आप लोग घर बैठे डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, तो फिर कैसे, अपने एक मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, ठीक है, मतलब फिजिकली जाने की जरूरत ही नहीं है मुझे, जी। ठीक है, चाहे मेरा ब्रांच मतलब मेरे सिटी में ऑफिस हो उसका, चाहे ना हो, जो क्वारी होगी जो प्रॉब्लम होगी गैस वो आपके ऑनलाइन सॉल्व कर लिए जाते हैं, ठीक है। आपके पास हेल्पलाइन नंबर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, हेल्पलाइन में से हेल्पलाइन के थ्रू आपको क्वारी सॉल्व करवा दी जाएगी, ठीक है, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करना है गैस, अपने मोबाइल में या जिस कंपनी में आप लोग डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, प्ले स्टोर पे जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, मान लीजिए कि मैं एंजल वन में या कोटक नियो में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो प्ले स्टोर में जाऊँ तो वहां पे जिस कंपनी में करना है डीमेट अकाउंट ओपन वो सर्च करेंगे, मान लीजिए कोटक नियो, तो कोटक नियो नेम के नाम से सर्च करेंगे, आ जाएगा एप्स, मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ, जी जी। कैसे ओपन करते हैं, तो एप्स आ जाए तो एप्स को हम इंस्टॉल कर लेंगे मोबाइल में। इंस्टॉल करने के बाद क्या है, जब हम एप्स को जब ओपन करेंगे, ठीक है, जिस कंपनी में आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, तो फर्स्ट आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए ऑप्शन आएगा, ठीक है, और कंट्री नेम आएगा, ठीक है, मतलब किस कंट्री में आप रहते हो तो वहां का कंट्री नेम, इस इंडिया का तो मैं इंडिया का, मोबाइल नंबर अपना ओपन कर लीजिए, मतलब कि डाल दीजिएगा उसमें, फिर सबमिट कर लीजिएगा। तो गाइस जैसे सबमिट करोगे आप तो उसके बाद ऑप्शन ओपन हो जाएगा, नेम, पेरेंट्स नेम, सब कुछ, नॉमिनी अगर भरना चाहते हो तो नॉमिनी में भी ऑप्शन आएंगे, ठीक है, मतलब कि अगर फोटो मतलब कि फोटो भी अपलोड करने ऑप्शन तक देगा, उसमें उसमें लाइव फोटो मिलेगा कैमरे के, आपके मोबाइल से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद आप लोग बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 6 मंथ का,
बैंक स्टेटमेंट PDF आप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, तो उसके थ्रू आप लोग अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कैश 24 से 48 घंटे लगते हैं ओपन होने की, जो जो टाइमिंग ड्यूरेशन होता है मैम उसका, वो ये डीमेट कार्ड ओपन करने में 24 से 48 से 72 घंटे मैक्सिमम, ठीक है, इतने ही लगेंगे। और आपके मेल आईडी पे आ जाएगा यूजर आईडी, जब कंप्लीट हो जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट, तो कुछ दिन 24 से 48 घंटे में या 72 घंटे में आपका मेल आईडी पे यूजर आईडी नेम आ जाएगा और आपका पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और गैस दूसरी बात, सेफ्टी इसमें इतनी अच्छी होती है ना कि बिना पासवर्ड के कोई ओपन नहीं कर सकता। जैसे कि मेरा है पूरा। हाँ बहुत सेफ होता है, मतलब कि जितना आपका बैंक अकाउंट सेफ होता है उससे भी अब सेफ हो गया है। बैंक अकाउंट में तो चलिए आपका ये ATM कार्ड और पासवर्ड कोई जान गया तो पैसे निकल सकता है, लेकिन डीमेट अकाउंट से आप पैसे नहीं, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। क्योंकि गाइस जैसे हम फंड कैसे ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि हम डीमेट अकाउंट पे अगर पैसे मुझे मतलब कि शेयर खरीदने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पहले, जी। तो हम सेव अपने बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट में पैसे पहले ट्रांसफर करेंगे, फिर उसके बाद डीमेट अकाउंट से शेयर को खरीदेंगे, जिस कंपनी का भी शेयर खरीदना है, ठीक है। अगर मुझे विथड्रॉ करना है तो सेम रिवर्स वाले डीमेट अकाउंट से हम विथड्रॉ करेंगे, वो आएगा आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। अगर दूसरा कोई मान लीजिए कि पासवर्ड मालूम हो गया, ठीक है, तो अगर पैसे निकलना चाह रहा है तो नहीं निकल पाए, क्योंकि आपके डीमेट से उसके अकाउंट में जाएंगे जिसका डीमेट अकाउंट एक्चुअल में है। ओके। क्योंकि गाइस डीमेट अकाउंट में उसी के बैंक अकाउंट ऐड होंगे जिसके लिए आप चाहते हैं, मतलब आप ही का डीमेट जो बैंक अकाउंट है ऐड होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा डीमेट अकाउंट है, ठीक है, आप अगर पैसे निकलना चाहते हैं, मेरा पासवर्ड मैं जान बता दिया आपको, जी। तो आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जैसे निकालने की ट्राई करेंगे विथड्रॉ का ऑप्शन आएगा, विथड्रॉ करेंगे तो वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे पैसे, तो बैंक अकाउंट से तो आप तो निकाल ही नहीं सकती हैं, बिल्कुल। ठीक है। बहुत सेफ होता है, तो इसके लिए गाइस निश्चिंत रहिए। अगर आप लोग को डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो मैं वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन में अपना लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, कोटक नियो, एंजल वन और धन का, ठीक है। तो आप लोग मेरे लिंक के थ्रू ये क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जी चलिए, ओके, थैंक यू थैंक यू। गाइस।